आज जब कोरोना के कहर के बीच देश में नई उम्मीद लेकर आई है वैक्सीन, तो ऐसे में उन कोरोना योद्धाओं को याद कर प्रधानमंत्री का गला भराया, जो इस दौरान अपनी ड्यूटी करते हुए दुनिया को विदा बोल गए। एबीपी न्यूज ने ऐसे परिवारों से मिलकर उन्हें सलाम किया है। पहले आप देखिए कैसे प्रधानमंत्री ने नम आंखों के साथ कोरोना योद्धाओं को याद किया। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने आज देश भर में वैक्सीनेशन की शुरुआत करी, देश को अपने इस संदेश के साथ, जिसमें वो देश सेवा में अपनी जान गंवाने वाले फ्रंटलाइन वर्कर्स को याद करके भावुक हो गए। आज जब फ्रंटलाइन पर तैनात हमारे कोरोना योद्धाओं को कोरोना की वैक्सीन लगाने के लिए प्राथमिकता दी गई है, तो ऐसे में वो लोग जो इस लड़ाई में पहले ही अपनी कुर्बानी दे चुके हैं, उन्हें देश की जनता सलाम कर रही है। और रूंधे गले से हमारे प्रधानमंत्री ने भी हर उस शख्स, हर उस कोरोना वॉरियर के परिवार के सिर पर अपने भावुक संदेश के साथ हाथ रख दिया है। जितना हम उस समय के बारे में सोचते हैं, मन सिहर जाता है, उदास हो जाता है। हमारे डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस ड्राइवर, आशा वर्कर, सफाई कर्मचारी, पुलिस के साथी और दूसरे फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने मानवता के प्रति अपने दायित्व को प्राथमिकता दी। सैकड़ों साथी ऐसे भी हैं जो कभी घर वापस लौट ही नहीं आ पाए। उन्होंने एक एक जीवन को बचाने के लिए अपना जीवन आहूत कर दिया। सिसकते हुए पीएम मोदी ने आज जिन कोरोना वॉरियर्स की तरफ इशारा किया है, एबीपी न्यूज भी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करते हुए ऐसे चंद शहीदों के घर पहुंचा है, उन्हें ये बताने कि देश उनका बलिदान भूला नहीं है। दिल्ली के एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर की ही बात कर ली जाए तो जब एक पिता अपने बेटे से हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि बेटा मुझे बचा लो, और वो पिता खुद एक पुलिसकर्मी रहा हो, ये सुनकर वो बेटा तो क्या देश का हर नागरिक सिहर उठे। एएसआई भगवती प्रसाद को अब परिवार याद भी करता है और उन पर गर्व भी करता है, जिन्होंने कोरोना काल में देश सेवा करते हुए अपनी जान दी थी। अब हम इस टाइम हमें पता हम किस कंडीशन में जी रहे हैं सर। कभी पता ही नहीं चला कि वो ससुर है, मतलब बेटी की तरह रखते थे। मैं पूछती पापा कहाँ है? ड्यूटी गए बाबा ड्यूटी गए। वैक्सीन पहला आती तो पापा कब के ठीक हो जाते, घर पे भी आ जाते। पिताजी मेरे को देख के रो पड़े, बेटा मुझे बचा ले बस। मासूम शोमिया अपने बाबा के चले जाने की सच्चाई से बेखबर है और शायद वो हर शाम इंतजार करती है कि बाबा लौटेंगे। इसी तरह उसके जन्मदिन की तस्वीरों की तरह फिर उसे अपनी गोद में खिलाएंगे। वो कहाँ जानती है कि उसके बाबा ने कई लोगों को जिंदगी का तोहफा देने के लिए लगा दी अपनी जान की बाजी। ये है दिल्ली पुलिस में एएसआई रहे भगवती प्रसाद का परिवार, जिन्होंने कोरोना की जंग में ड्यूटी करते हुए अपनी जान दी। अपनी बेटी शोमिया को गोदी में लेकर बैठी आशा की आंखें अपने ससुर भगवती प्रसाद शर्मा को याद करते ही भर जाती हैं। बेटा बेटा ये कर दे, बेटा वो कर दे, बहुत प्यार करते, बहुत ज्यादा। मतलब कभी पता ही नहीं चला कि वो ससुर है, मतलब बेटी की तरह रखते थे। कुछ दिन पहले बाबा भगवती प्रसाद ने अपनी पोती शोमिया को गोदी में लेकर उसका जन्मदिन मनाया था। उस दिन शायद शोमिया से ज्यादा बाबा खुश दिखाई दे रहे थे। बिटिया भी आपकी याद करती है, पूछती है आपसे? हाँ,
बाबा कहाँ है, मम्मा मैं पूछती बाबा कहाँ है, ड्यूटी गए बाबा, बाबा ड्यूटी गए। दिल्ली पुलिस के एएसआई भगवती प्रसाद शर्मा का पूरा परिवार उनके जाने से बिखर गया है। परिवार में 3 बेटे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। घर कैसे चलेगा इसकी चिंता तो सता रही है, लेकिन परिवार को गर्व है कि ड्यूटी करते हुए इनके पिता की जान गई। मम्मी भी चली गई, पापा भी चले गए। अब हम इस टाइम हमें पता हम किस कंडीशन में जी रहे हैं सर। हम तो टोटली डिपेंडेंट थे, सोर्स ऑफ इनकम वही थे पिताजी हमारे। तो हम तो अभी भैया अलग रहते हैं हमसे, हम 4 भाई हैं यहाँ पर, तो टोटली डिपेंडेंट थे। उस दिन को याद करके परिवार की आंखें भर जाती हैं। जितेंद्र ने बताया कि 17 सितंबर को जब उनके पिता भगवती प्रसाद थाने से घर आए तो उनकी तबीयत खराब हुई थी। शुरुआत में हल्का बुखार था, लेकिन जब तबीयत खराब होने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया तो पता चला कि कोविड है। 21 दिन तक अस्पताल में कोविड से लड़ते रहे भगवती प्रसाद। आखिरकार 9 अक्टूबर को अस्पताल में वो ये जंग हार गए। स्थिति उनकी धीरे धीरे डिटोरेशन की तरफ आ गई। तो उनका गला ये यहाँ से खाना नहीं निकल पाते थे। वो खाना मतलब टुकड़ा हम देते थे तो वे बोलते थे मैं बेटा नहीं खा पाऊंगा खाना, तुम मेरे को या दाल ला दो या जूस का पानी दे दो, मैं जूस पी लूंगा बेटा। 8 अक्टूबर को वही सर स्थिति इतनी बिगड़ गई थी, हम घर पे थे, मैं और मेरे से छोटा भाई। तो फोन आता वहीं से हॉस्पिटल से कि आपके पिताजी की स्थिति सही नहीं है, आपको तुरंत हॉस्पिटल आना पड़ेगा। मैं जैसे ही वहाँ पर पहुँचता हूँ तो पिताजी मेरे को देख के रो पड़े तुरंत ही जाके, बेटा मुझे बचा ले बस। हाथ जोड़े थे, मैंने की पापा कोशिश पूरी है, तुम्हारा बेटा जिंदाबाद, कोई दिक्कत नहीं है। भैया भी आ गए थे आगरा से, हम पूरी फैमिली वहाँ पे थी। फिर अगले दिन रात के समय शायद 1 बजे के समथिंग वो फिर छोड़ के चले गए हमको सबको। मम्मी भी चली गई, पापा भी चले गए। अब हम इस टाइम हमें पता हम किस कंडीशन में जी रहे हैं सर। पूरा परिवार जहां गमजदा है, वहीं मन में ये भी मलाल है कि यही वैक्सीन पहले आ गई होती तो आज भगवती प्रसाद इनके बीच होते। वैक्सीन पहले आती तो पापा कब के ठीक हो जाते, घर पे भी आ जाते। अब पहले आ जाती तो शायद हम पिताजी को बचा पाते। उनकी हमें बॉडी तक नसीब नहीं हुई सर। बॉडी को हम टच नहीं कर सकते थे, बस दूर से देख सकते थे। तो वॉरियर तो हैं सर, हमारी नजरों में तो हमारे लिए पिताजी हीरो हैं हमारे लिए तो। असली वॉरियर थे एएसआई भगवती। कोविड में ड्यूटी के दौरान न सिर्फ वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे बल्कि लोगों को जागरूक भी करते थे। मोदी जी ने थाली बजाकर कोरोना से लोगों को जागरूक करने की अपील की तो भगवती प्रसाद शर्मा ने भी उसमें पूरी भागीदारी की। दिल्ली से वरुण जैन की रिपोर्ट। अपनी मौत से साल भर पहले ही मेडिकल की डिग्री लेने वाले मध्य प्रदेश के 26 साल के डॉक्टर भी उन कोरोना वॉरियर्स में थे जो देश पर कुर्बान हो गए। राज्य सरकार ने 1 करोड़ रुपए की मदद की मंजूरी तो दे दी, पर अगले ही दिन अपने परिवार को बिलखता छोड़ गया ये युवा डॉक्टर। कुछ भी हो सोशल मीडिया मेरा हमेशा सपोर्ट करते थे। छोटी प्रॉब्लम बड़ी, उन्होंने हमेशा मेरा उसमें साथ दिया है। 26 साल के नौजवान डॉक्टर शुभम उपाध्याय ने साल भर पहले ही जिस मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली, उसी मेडिकल कॉलेज में कोरोना पीड़ितों की सेवा करते हुए उन्होंने अपना बलिदान दे दिया। डॉक्टर शुभम के परिवार में उनके माता पिता और एक छोटा भाई सत्यम है। पिता सुदामा उपाध्याय स्वास्थ्य विभाग में नॉन मेडिकल असिस्टेंट हैं और भाई सत्यम भोपाल के एक मेडिकल कॉलेज का छात्र है। शुभम की मौत के बाद उनका परिवार आज भी यादों के सहारे है। घर के दरवाजे पर शुभम की फोटो लगी है। कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स होती थी, हर चीज़ में मेरे भैया मेरा सपोर्ट करते थे, चाहे वो पढ़ाई से लेके चाहे मेरा कोई भी फ्रेंड रिलेशन कुछ भी हो, सोशल मीडिया मेरा हमेशा सपोर्ट करते थे। छोटी प्रॉब्लम बड़ी, उन्होंने हमेशा मेरा उसमें साथ दिया है। चाहे पढ़ने से ले हो चाहे एग्जाम के टाइम भी उन्होंने रात में मुझे मोबाइल से भी मेरी स्टडी करवाई है। 28 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव होने के बाद वायरस की वजह से डॉक्टर शुभम के फेफड़े लगभग 96% संक्रमित हो गए थे और उन्हें लंग्स ट्रांसप्लांट की जरूरत थी। पिता सुदामा ने खर्च के लिए मदद की गुहार भी लगाई थी। मैं आपके सहयोग का आभारी रहूंगा। इस प्रशासन से पुनः मेरी फिर गुजारिश है कि मेरी मदद करने का कष्ट करें। सरकार ने 24 नवंबर को 1 करोड़ रुपए के खर्च पर चेन्नई में इलाज कराने की मंजूरी भी दे दी थी, लेकिन दूसरे ही दिन 25 नवंबर की शाम को चिरायू हॉस्पिटल में डॉक्टर शुभम की दुखद मौत हो गई। सर्वप्रथम 28 अक्टूबर को संक्रमित हुआ था, जो 10 नवंबर तक बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज सागर में भर्ती रहा। 10 तारीख को वहाँ से फोन आने के उपरांत मैं यहाँ से सागर गया, फिर उसको भोपाल लेके गया।
जहाँ वो 25/11 तक चिरायु अस्पताल में उसको भर्ती किए रहे। 25/11 को उसका निधन हो गया। उसके साथी जूनियर सीनियर सभी के प्रयास से मुख्यमंत्री जी ने चेन्नई ले जाने के लिए 1 करोड़ रुपए की घोषणा भी की थी, किंतु तूफान की वजह से चेन्नई 2 दिन डिले हुआ और चेन्नई नहीं ले जा पाए और उसके पहले ही उसका 25/11 को निधन हो गया। डॉक्टर शुभम के निधन पर सीएम शिवराज सिंह ने शोक व्यक्त करते हुए कई ट्वीट्स भी किए थे और कहा था कि पूरे मध्य प्रदेश समेत उन्हें डॉक्टर शुभम पर गर्व है। 27 नवंबर को डॉक्टर शुभम के परिवार के लिए 50 लाख रुपए की मदद की घोषणा भी हुई। जवान बेटा खो देने का गम इस पिता की छलकती आंखों में साफ दिखाई देता है। बेटे के दर्द से उबरते परिवार को अब उम्मीद है तो मदद की इस 50 लाख की राशि से, जो अब तक इन्हें मिली नहीं है। दिनांक 26/11/2020 को 2 बजे रात को प्रशासनिक अधिकारी मुझसे पेपर तो ले गए थे, पर बीच में एफिडेविट भी मेरे से मंगवाए गए, पर अभी तक ऐसी कोई राशि प्राप्त नहीं हुई है और शासन से मेरी गुजारिश है कि उसको दिलवाने का कष्ट करें, साथ ही अनुकंपा नियुक्ति दिलवाने का कष्ट करें। शुभम की याद में टूट गया है परिवार। बड़े भाई को मिस करते हैं सत्यम, जिन्हें मेडिकल की पढ़ाई में शुभम से मदद मिलती थी, तो माँ घर से नहीं निकलती। लेकिन इस बीच योद्धा शुभम का परिवार लोगों को कोरोना वायरस के प्रति सावधान रहने के लिए सचेत करना नहीं भूलता। वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और देखिए इस जाबाज डॉक्टर के भाई और पिता लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं। मैंने तो अपने बेटे को खो दिया है, पर आम अभ्य सभी से अनुरोध है कि वैक्सीन के बारे में अफवाहें न फैलाएं, वैज्ञानिकों की मेहनत को सफल बनाएं और बेहतर तरीके से वैक्सीनेशन हो ताकि अन्य किसी को इस ढंग की दर्दनाक घटनाएं न झेलना पड़े। कृपया लोग इसको मतलब कि इसकी अफवाहें ना फैलाएं। इसका जैसे ट्रायल हो रहा है, वो ट्रायल सक्सेस होने के बाद भी जैसे अफवाहें फैलाई जाती है, लेकिन उसको अफवाह के रूप में ना लें और उसका मतलब आगे बढ़ाएं और उसके लिए मतलब कि लोग उसका यूज करें। जैसे लोग कोरोना को अभी हल्के में लेते हैं, लेकिन अभी हल्के में ना लें। जैसे कोई भी मास्क वगैरह का भी यूज नहीं कर रहा, तो मास्क वगैरह का प्रॉपर्ली इस्तेमाल करते रहें। मुंबई के ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर पवार कोरोना से देश की जंग में तो योद्धा की तरह दिन रात ड्यूटी पर डटे रहे, लेकिन खुद इस जंग में हार गए। परिवार में पत्नी और दोनों बेटियों समेत कोरोना वॉरियर पुलिसकर्मी अनिल पवार के जूनियर सहकर्मी भी आज उन्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। मुंबई के मीरा रोड में तैनात ट्रैफिक पुलिस इंस्पेक्टर अनिल पवार ने लॉकडाउन के दौरान रात दिन ड्यूटी की और जनता की सुरक्षा के साथ ही पलायन करने वाले मजदूरों को घर भेजने के काम में पूरी निष्ठा से अपना योगदान दिया। ड्यूटी ने पुकारा तो लोगों की भीड़ के बीच भी जाना पड़ा और आखिरकार कोरोना ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया। जून 2020 में इंस्पेक्टर पवार कोविड पॉजिटिव पाए गए और अस्पताल में इलाज के दौरान इस बीमारी से जंग हार गए। पिता की जब भी बात होती है, दोनों बेटियों की आंखों में आंसू छलकने लगते हैं। बड़ी बेटी प्राची MBBS कर रही है और छोटी बेटी गौरी ग्रेजुएट है। पत्नी सीमा और बेटियों को इंस्पेक्टर अनिल पर गर्व है। जैसे कि उन्होंने ड्यूटी मतलब जैसे कोरोना स्टार्ट जैसे हुआ कोविड का, तो उन्होंने लगातार अपनी ड्यूटी बराबर से निभाई। पर सर ने मुझे एक दिन नाइट के टाइम पे उन्होंने मुझे वीडियो कॉल करके दिखाया कि वहाँ पे इतनी भीड़ थी, जो पब्लिक सब जो अपने अपने गांव जाना चाहते थे। तो वो टाइम पे मुझे पता चला कि इतनी सारी पब्लिक वहाँ पे इतनी जमा है और उनको काम का ये इस तरह से उन्हें काम करना पड़ रहा है। नहीं, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि वो हार गए अपनी ज़िंदगी से। उन्होंने अपनी ज़िंदगी जीती हुई है और उनका एक सपना था कि उनको इस तरह से वो हमेशा बोलते थे, जैसे कभी हम लोग मतलब टीवी पे न्यूज़ में देखते थे कि अपने मिलिट्री में कोई शहीद हुआ है, तो वो हमेशा बोलते थे कि अगर मौत आई तो ऐसी आनी चाहिए, इस तरह से नहीं आनी चाहिए कि हम लोग 2 दिन को याद करेगा फिर उसके बाद याद नहीं कर सकता है। पर उनका हमेशा यही सपना था कि मैं जीऊँगा तो इसी तरह से और मरूँगा तो मेरा नाम होना चाहिए। और हमें ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी ये सब कुछ हो जाएगा।
जो भी है मतलब हमारे जो पापा है और जो उनके पापा या उनके जो रिलेटिव्स है जिनकी जाने गई है तो वो अमर हुए हैं। तो ऐसा है नहीं कि मतलब वो हमारे बीच में है। और मैं इतना ही मानती हूँ कि मेरे डैड हम लोगों के साथ है, हमारे बीच में है। मैंने ऐसे फील नहीं किया है कि वो हमारे साथ नहीं है। कुछ ऐसे वक्त रहता है कि हमें ऐसा फील होता है, बट मैं हमेशा यही मानती हूँ कि पापा हमारे साथ है। आज जब देश में कोरोना के वैक्सीनेशन का आगाज हो गया है तो शहीद इंस्पेक्टर अनिल का परिवार गमजदा है कि काश वैक्सीन पहले ही आई होती। ये कोरोना काल में शहीद हुए, बस ये थोड़ा जल्दी आ जाता तो शायद आज हम लोगों को ये दिन देखना ना पड़ता। जी मुझे बहुत ऐसे लगता है कि अगर ये वैक्सीन पहले आ जाती तो आज पापा हम लोगों के साथ होते। बट एक तरह से अभी वैक्सीन आई है तो ये जीत ही है कि बाकी और जा सकती है तो वो बच जाएगी। परिवार समेत इंस्पेक्टर पवार के सहकर्मी भी उन्हें याद करके भावुक हो रहे हैं। वो याद करते हैं कैसे उनके सीनियर इंस्पेक्टर पवार कठिन परिस्थितियों में उनका ख्याल रखते थे। शहीद सीनियर पीआई अनिल पवार जी एक बहुत ही उम्दा व्यक्तित्व वाले इंसान थे। वो जब काशीमीरा ट्रैफिक ब्रांच करके डिस्ट्रिक्ट ट्रैफिक ब्रांच था ठाणे डिस्ट्रिक्ट का, उसके इंचार्ज रह चुके हैं। जिस दिन से कोरोना का लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था उसके पहले से जैसे गवर्नमेंट के ऑर्डर थे वैसे हम लोग जी दौड़ से मेहनत कर रहे थे कि गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो किए जाए। अभी हमारे किसी भी लोगों ने शिफ्ट में रेस्ट नहीं मांगा क्योंकि लीडर उनका एक टीम स्पिरिट बहुत अच्छा था पवार साहब का। और वो कभी कभी हम उनको बोलते थे कि सर आप थोड़ा रेस्ट किया करो, आप हमारे सीनियर हो, लीडर हो, तो आपको ज़रूरत है रेस्ट की। तो वो बोलते थे मैं रेस्ट करूँगा तो तुम सब लोगों से काम करवा कर लेना और तुम्हारी केयर करना भी मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। हम बात करें उन कोरोना वॉरियर्स की जिन्होंने ड्यूटी निभाते हुए अपनी जान दे दी। ड्यूटी के वक्त पूरी निष्ठा बरतते थे और निजी जिंदगी में जिंदा दिली की मिसाल पेश करते थे दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर संजय शर्मा। आज अपने पति को याद कर उनकी पत्नी की आंखें नम हो जाती हैं। दूसरी तरफ प्रशासन की लापरवाही को लेकर उनका गुस्सा भी फूट पड़ता है। हमेशा ये कहते थे पुलिस वाले की मौत या तो बदमाश की गोली से होती है या फिर ड्यूटी करते करते होती है। कोई बदमाश की गोली तो ऐसी बनी नहीं जिसपे मेरा नाम लिखा। ड्यूटी करते करते ही चले गए। ड्यूटी से लौटते वक्त हाथों में फूलों का गुलदस्ता लिए घर में दाखिल होते इंस्पेक्टर संजय शर्मा। पुलिस का डंडा लेकर गर्व के साथ बॉर्डर फिल्म की देशभक्ति के जज्बे से भरी धुन पर थिरकते इंस्पेक्टर संजय शर्मा और मूंछों पर ताव देने के साथ परिवार वालों के साथ हंसी ठिठोली करते इंस्पेक्टर संजय शर्मा। अब दिल्ली पुलिस के इस इंस्पेक्टर की यादों के तौर पर बच गई हैं तो सिर्फ उनकी ये हंसती खिलखिलाती तस्वीरें और उन्हें याद करते उनके परिवार की आंखों में आंसू। इंस्पेक्टर संजय शर्मा दिल्ली पुलिस की पीसीआर में तैनात थे। 15 अगस्त को संजय शर्मा की तबीयत खराब थी और उसके बाद 18 अगस्त को उनकी मौत हो गई। इंस्पेक्टर संजय शर्मा की पत्नी का कहना है कि उनका उद्देश्य हमेशा से देश की सेवा करने का ही था। 1997 में दिल्ली पुलिस ज्वाइन करने वाले संजय शर्मा ने शादी से पहले ही अपनी पत्नी को अपने जॉब प्रोफाइल के बारे में बता दिया था। भावुक होते हुए पत्नी याद करती है उनकी कही एक बात। मेरे को हमेशा ये कहते थे, मतलब मैं कभी कभी होती थी ना कि भाई पुलिस वाले की मौत या तो बदमाश की गोली से होती है ना, और या फिर ड्यूटी करते करते होती है, क्योंकि पूरा देख ही रहे थे ना सिस्टम जो थे ना। तो अक्सर वो यही कहते थे कि कोई बदमाश की गोली तो ऐसी बनी नहीं जिसपे मेरा नाम लिखा हो। बस वही चीज लगती है कि अगली बात सच हो गई। ड्यूटी करते करते ही चले गए। पेशे से टीचर अपनी शादी की फोटो देखकर अरुणा पुराने पलों को याद करते हुए रोने लगी। और अब देश में वैक्सीनेशन शुरू होने को लेकर जाहिर है परिवार का मन और दुखता है ये सोचकर कि शायद बच पाते इंस्पेक्टर संजय शर्मा। समय पे आवाज उठाना जरूरी होता है। चीज समय पे मिल जाए, चाहे वो एक छोटी सी गोली क्यों ना हो, टाइम पर मिल जाती है तो बच ही जाते हैं। देखो तो अगर वैक्सीन पहले भी आ गई, बट लेकिन उन्होंने बहुत कोशिश करी। ये वायरस ही इस तरह का है, एक बार दो बार तो टाइम लगता है। तो साइंटिस्ट और रिसर्चर्स उन लोगों ने बहुत मेहनत की है।
हालांकि अरुणा शर्मा दिल्ली सरकार से काफी खफा नजर आई। अरुणा के मुताबिक उनके पति संजय शर्मा की तबीयत 7 अगस्त से ही कुछ खराब थी, लेकिन वो CGHS के चक्कर काटते रहे, उनके लिए टेस्ट नहीं लिखा गया। एक सिस्टम का ये बहुत खराब है, बीमार आदमी रोज जा रहा है, बट वो नहीं हो सकता क्योंकि इंडिपेंडेंस डे टाइम आ गया। ये 26 जनवरी में अभी भी वही लोग यही प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, है ना। और बस ये छुट्टी की गुहार लगाते लगाते ही वो तो चले गए। मतलब मैं यही पूछ रही थी उनसे कि मैंने कहा डॉक्टर ने अभी तक प्रिस्क्रिप्शन पे लिख के क्यों नहीं दिया कि टेस्ट करा लो आप? CGHS ने लिख के दिया ही नहीं। दिल्ली सरकार ने ये वादा किया था कि जिन पुलिसकर्मियों की कोविड-19 की वजह से जान गई है, उनको 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। पत्नी अरुणा के मुताबिक उनको ये मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। इस बार भी वही हुआ, द सेम 15th का इंडिपेंडेंस डे आया। आप जानते ही हैं कि भाई हर जगह से कॉल कर लिए जाते हैं, अकॉर्डिंगली वैसे ही हुआ। अब वो इनके अंडरनीथ स्टाफ है, जैसे वो अंडरनीथ स्टाफ दूसरों की केयर कर रहा है तो उनकी केयर कौन करेगा? उनसे बड़ा वाला ना। तो वो वहां पर सबको देख कर आए। तो ये कहना कि भाई वो कोविड ड्यूटी कर रहे थे या नहीं कर रहे थे, ये मेरे को तो बिल्कुल अनलॉजिकल लगता है। हमारे पेंशन में भी कम हो गया हमारा, ये आपने पैसा भी नहीं दिया, पहले डिक्लेयर कर दिया था। गम के इन पलों में अब संजय शर्मा की पत्नी के लिए जीने की वजह है उनका एक बेटा जो अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा है। वो कहती है अब उसी के लिए जिंदगी जीनी है। दिल्ली से मनोज वर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल में दिल्ली पुलिस भी फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर जानी गई। ऐसे में दिल्ली पुलिस के कुछ कर्मियों को अपनी जान भी गंवानी पड़ी है। ऐसे ही एक पुलिसकर्मी थे हेड कांस्टेबल सत्यनारायण। कोरोना योद्धा हेड कांस्टेबल सत्यनारायण के इस दुनिया को छोड़कर चले जाने के गम से आज भी परिवार उबर नहीं पाया है। कोरोना संक्रमण का शिकार हुए सत्यनारायण के परिवार की आंखें उन्हें याद करके नम हो जाती हैं। 52 साल के सत्यनारायण ने जिंदगी के 28 साल दिल्ली पुलिस को दिए। वो ईस्ट डिस्ट्रिक्ट के मधुविहार थाने में तैनात थे। जब लॉकडाउन हुआ तो वो समझ गए कि पुलिसकर्मी होने की वजह से उन्हें घर से बाहर निकलकर ड्यूटी करनी होगी। 13 जुलाई 2020 को वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए और 24 जुलाई को लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल में उनकी मौत हो गई। सत्यनारायण अपने पीछे छोड़ गए हैं अपनी पत्नी संगीता और 2 बेटे प्रियांशु और हिमांशु। उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी, इसलिए उन्होंने 1 हफ्ते का रेस्ट लिया था अपना। और जिस दिन फिटनेस लेने गए थे उस दिन वहाँ पे उनका टेस्ट कर लिया, बस वो वहाँ पॉजिटिव आ गए। SHO को उन्होंने बता दिया, वहाँ कंफर्म करा है, वापसी है उनकी, प्रजेंट दिखा रखी है। अक्षरधाम क्वारंटीन कर दिया था। फिर वहाँ उन्हें शाम को बुखार हुआ, जाने के बाद उन्हें वहाँ पे बुखार हुआ, फिर उन्हें LNJP ले जाया गया। डॉक्टर से तो हमारी बात ही नहीं होती थी, वो कहते थे अभी आए नहीं है, अभी आएंगे, या हम करते थे तो आके चले गए। 23 जुलाई को उन्होंने वीडियो कॉल की थी कि मैंने खाना खाया है, अब मैं सो रहा हूँ, अब फ़ोन मत करियो। मैंने कि ठीक है। फिर सुबह मैंने फिर फ़ोन किया 5 बजे, वो कह रहे सो रहे हैं। मैं कहा चलो कोई नहीं, आराम करने दो उन्हें। फिर थोड़ी देर बाद उधर से ही फ़ोन आ गया था। जुलाई के फर्स्ट वीक से जब उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब होनी शुरू हुई, वीकनेस, फटीगनेस, उसके बाद से सर वो प्रॉपर ड्यूटी नहीं कर पाए। रेस्ट के लिए अप्लाई किया था और ज़्यादा तबीयत ख़राब हुई तो वो डिस्पेंसरी गए 13 जुलाई को। वहाँ उन्हें कोविड टेस्ट रेफर किया, पॉजिटिव हुए अनफॉर्चुनेटली। कोमॉर्बिडिटीज़ की वजह से घर में आइसोलेट करने की जगह उन्हें क्वारंटीन सेंटर में भेजा गया और तबीयत ख़राब हुई, LNJP में उन्हें शिफ्ट करा। सबसे पहले नॉर्मल वार्ड में थे, फिर CCU में गए, फिर ICU में, और फिर अलविदा कह गए। देश भर में कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू हो गया है और ऐसे में जाहिर है कोरोना से जंग हारने वालों के परिवारों के दिल पर क्या बीत रही है ये समझा जा सकता है। बिल्कुल सर, जीवन भर रहेगा कि काश ये जो समाधान अब आया है ये पहले आ जाता तो आज हमारे बीच में ही होते। क्योंकि सर हमारे लिए तो पिता थे, पति, मतलब हमारी मम्मी के पति थे जैसे, तो कमी तो सर कभी पूरी नहीं हो पाएगी। वो कितना भी ये है कि सर वो जो गैप है वो सर वो तो जिंदगी भर तक रह गया। आगे जितने भी परिवार के कार्यक्रम हो गए, कोई बड़ी उपलब्धि होगी, दुख भी सुख में सब जगह याद आएंगे सर। तो उन्हीं चीज़ों में सर यही समाधान याद आया करेगा कि भाई काश पहले लग जाते तो आज हमारे बीच में ही होते।
बेटा प्रियांशु लाइफ साइंसेज में ग्रेजुएशन करने के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जबकि सत्यनारायण का छोटा बेटा हिमांशु 12वीं पास करने के बाद ITI कर रहा है। कोरोना काल में फ्रंटलाइन वॉरियर के तौर पर न सिर्फ सत्यनारायण पूरी निष्ठा से ड्यूटी निभाते रहे, बल्कि इस बात का भी ख्याल रखते थे कि ड्यूटी के दौरान संक्रमित हो जाने की स्थिति में वो ये बीमारी परिवार में किसी को न दे दें। तो जब वो आते थे ड्यूटी करके तो हमसे कहते थे भाई दूर रहो, नीचे ये जो ये वाला फ्लोर है इसी में ही अपना नहा धो करके और फिर तब ऊपर जाते थे। और फिर जैसे हम दूर जाते थे तो कहते थे नहीं पहले मैं अपने आप को सैनिटाइज वगैरह कर लूँ, फिर मैं क्या कहते हैं तब जाके मैं कमरे में आऊँगा। ये तो था सर, हमारे पे कहते थे कि भाई अब बाहर नहीं जाना है, वक्त जो है अभी ठीक नहीं है। आप मुझे ये कहते थे कि मुझे बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं ला के दूंगा, अब तुम घर पे कुछ भी करो, बाहर नहीं निकलना है। परिवार के खर्च का भार हेड कांस्टेबल सत्यनारायण पर ही था। वो कह रहे थे 10-10 लाख रुपए दे रहे ना कोरोना वाले को। अच्छा। तो 10 की जगह उन्होंने 7 दिए हैं हमें। अच्छा। कह रहे 3 लाख रुपए वो एब्सेंट थे। 1 करोड़ की तो कहीं से कहीं तक कोई उम्मीद ही नहीं है। वो दिल्ली पुलिस की तरफ से हुई है। हाँ जी, बस हमें तो उन्होंने यही कह दिया कि एब्सेंट, हम तो और तो कहीं गए नहीं, अपने डिपार्टमेंट में गए हैं। अच्छा। यही कह दिया कि वो तो एब्सेंट थे, कोरोना की ड्यूटी में नहीं थे। कोरोना में भी उन्होंने कंटिन्यू ड्यूटी करी है। और उनकी तबीयत थोड़ी ढीली थी, इसलिए उन्होंने 1 हफ्ते का रेस्ट लिया था अपना। और जिस दिन फिटनेस लेने गए थे उस दिन उन्होंने वहाँ पे उनका टेस्ट कर लिया। कौन सी तारीख की बात की है? ये है 13 जुलाई की। मध्य प्रदेश में इंदौर के डॉक्टर अजय जोशी की बचपन से ही डॉक्टर बनना चाहते थे। सपना पूरा भी हुआ। जब कोरोना फैला तब वो भी अपनी ड्यूटी से पीछे नहीं हटे। 100 से ज्यादा लोगों की जान तो उन्होंने बचा ली, लेकिन खुद को बचाने में नाकाम रहे। कोरोना काल में 100 से ज्यादा कोरोना पीड़ितों का इलाज कर उन्हें स्वस्थ हाल में घर पहुंचाने वाले इंदौर के डॉक्टर अजय जोशी खुद इस बीमारी की चपेट में आ गए। बचपन से ही डॉक्टर बनकर समाज सेवा का सपना देखने वाले डॉक्टर अजय जोशी के परिवार में उनकी पत्नी और बेटा भी डॉक्टर हैं। उनकी एक बेटी भी है। मेडिकल की पढ़ाई रायपुर में करने वाले डॉक्टर जोशी यूं तो रांची में पले बढ़े और कई अस्पतालों में अपनी सेवाएं दी, लेकिन आखिर में वो बीते 13 साल से इंदौर के इंडेक्स कॉलेज में बतौर डॉक्टर और एक अनुभवी शिक्षक के साथ ही अधीक्षक के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे थे। 23 मई 2020 को देश सेवा के लिए अपनी जान देने वाले डॉक्टर अजय की पत्नी डॉक्टर श्रीलेखा अपने पति पर गर्व करती हैं। श्रीलेखा बताती हैं कि मानवता की सेवा और अपने प्रोफेशन में ली गई शपथ का डॉक्टर अजय हमेशा ख्याल रखते थे। लिहाजा कोरोना काल के दौरान रिश्तेदारों और फ्रेंड्स द्वारा उन्हें रोके जाने पर भी वो लगातार काम करते रहे। हर जगह कर्म के प्रति उनकी निष्ठा और समर्पण इतना जबरदस्त था कि उन्होंने एक अलग ही ख्याति अर्जित की। सारे पेशेंट जब ठीक होकर जाते थे तो उनके पैर छूते थे। एडमिट होने के 1 दिन पहले भी वो स्टूडेंट्स की, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स की क्लास ले रहे थे। कोरोना की महामारी के दौरान जब शासन ने इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का अधिग्रहण किया और वहाँ पे कोरोना मरीजों का इलाज शुरू हुआ, तो सुपरिटेंडेंट होने के नाते उनके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। और जैसा कि उस समय दौर था, लोग पेशेंट्स नहीं देख रहे थे, हॉस्पिटल्स नहीं जा रहे थे, हम लोगों ने भी, सब ने, फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, सब ने उनको वहाँ जाने से रोका। पर उन्हें एक ही चीज़ थी कि यदि मैं ऐसा करता हूँ तो मेरे प्रोफेशन के लिए यह ठीक नहीं होगा। ड्यूटी पर जान देने वाले डॉक्टर अजय का परिवार भी अब उन्हीं के आदर्शों पर काम कर रहा है। पत्नी लोगों से अपील कर रही हैं कि वैक्सीनेशन को लेकर मन में कोई भी डर न पालें और खुद को सुरक्षित रखने के साथ परिवार को सुरक्षित रखें। मैं लोगों से यही अपील करूंगी कि इस महामारी से जीतने के लिए वैक्सीन एक कारगर उपाय है। तो आप किसी भी भ्रामक चीज़ों में ना, भ्रामक जो चीज़ें फैलाई जा रही हैं उसमें आप न आए। हर वैक्सीन के कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, कुछ एनाफिलेक्टिक रिएक्शन होती है। इवन डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस, टिटेनस के लिए भी जो वैक्सीन है उसके साथ भी रिएक्शन हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि उस वैक्सीन से हम दूर भागें। आप वैक्सीन लगाइए और यह वैक्सीन अपने को, विश्व को इस महामारी से जीतने में और मानवता को खुशी दिलाने में बहुत मददगार होगा।
इसलिए मेरी अपील है कि वैक्सीनेशन जरूर करवाइए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।